हेलो एवरीवन, माय क्रिप्टो जर्नी के डे 5 यानी कि 16 में 2021 में मैं आपको फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और फिर से मेरे सामने वही सवाल आके खड़ा हो जाता है कि क्या मैं करोड़पति बन पाऊंगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डे 1 से अभी तक मैंने कौन कौन से कॉइन परचेज़ किए हैं, और अगर नहीं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे क्रिप्टो जर्नी के डे 1 से अभी तक की वीडियोस को देख लीजिए, जिसमें मैंने अपने क्रिप्टो एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए आ रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने क्रिप्टो की जर्नी शुरू की है और अब तक मुझे किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। तो चलिए डे 5 की जर्नी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने क्रिप्टो की एनालिसिस को जारी रखा था, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प हो रही थी। लाइक कौन कौन से कॉइन मुझे परचेज़ करने हैं, मार्केट में क्या प्रॉफिटेबल है और मार्केट में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे पता चलने लगी थी। तो ऐसे ही मुझे एक BNB कॉइन के बारे में पता चला, जो कि बाइनेंस ऐप की खुद की कॉइन है। और जब मैंने और एनालिसिस किया तो मुझे ये पता चला कि जितने भी क्रिप्टो के एक्सचेंज ऐप होते हैं उनके खुद के कॉइन्स होते हैं। जैसे बाइनेंस ऐप का BNB कॉइन, वजीरेक्स का WRX कॉइन, और ये सभी कॉइन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि ये सारी एक्सचेंज अपने कॉइन की वैल्यू कभी कम नहीं होने देते हैं। और जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो अपने कॉइन के लिमिट को कम कर देते हैं, यानी कि वो अपने कुछ कॉइन्स को बर्न कर देते हैं ताकि उनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए। तो फ्रेंड्स, BNB कॉइन के प्राइस एनालिसिस के लिए मैं आपको फिर से एक बार अपने कॉइन बेस के ऐप में ले जाता हूँ। और ये मेरा कॉइन बेस का ऐप ओपन हो रहा है, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया BNB कॉइन को। और BNB कॉइन को सेलेक्ट करने के बाद मैंने 1 मंथ का ग्राफ देखा, क्योंकि मार्केट काफ़ी डाउन चल रहा है, इस वजह से ये इसकी ग्रोथ निगेटिव है। लेकिन आप अगर 1 ईयर की बात करें, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जनवरी को BNB कॉइन की प्राइस अप्रॉक्स $40 के आसपास थी, और जनवरी 2021 में BNB कॉइन की प्राइस ये $40 के अप्रॉक्स है। और जैसे ही मैं आगे चलता हूँ तो और आप लोग देख सकते हैं कि 12 मई 2021 को इसकी प्राइस 672 हो चुकी है, और जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 4000% इसकी इंक्रीज़ हुई है। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि इस टाइप के कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म के लिए कितना अच्छा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये मेरी क्रिप्टो की जर्नी है और इसमें मैं जो भी मेरी थॉट्स हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि मैं BNB कॉइन परचेज़ करूँगा, लेकिन उसे परचेज़ करने से पहले मैं उसकी प्राइस की थोड़ी और एनालिसिस कर लूँ कि कितने कम से कम प्राइस में BNB की कॉइन लेना मेरे लिए सही होगा। तो क्योंकि मैंने BNB कॉइन नहीं परचेज़ किया, इसलिए मैं फिर क्रिप्टो करेंसी के बादशाह बिटकॉइन की ओर मुड़ा, और मैंने सोचा कि मैं कुछ और बिटकॉइन परचेज़ कर लेता हूँ। और फिर मैंने स्टॉप ऑर्डर लगा करके बिटकॉइन परचेज़ किया। और जिनको भी स्टॉप ऑर्डर के बारे में पता नहीं है, वो मेरी डे 4 की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने इजी वे में स्टॉप ऑर्डर को लगाना बताया था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने डे 5 में कुछ बिटकॉइन और परचेज़ कर लिए, और डे 5 की जर्नी में बस इतना ही। और आपको अगर मेरी क्रिप्टो जर्नी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर किसी भी बिगनर को इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, तो आप प्लीज़ ज़रूर से कमेंट कीजिए। और अगर आप बिगनर हैं और आपको भी सेम मेरे जैसी ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो ज़रूर से कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मेरी बिटकॉइन की जर्नी सक्सेसफुल होगी और मुझे आने वाले टाइम में मुझे करोड़पति बनाएगी या फिर मुझे ले डूबेगी, और मेरी क्रिप्टो की इस जर्नी से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल माय क्रिप्टो जर्नी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं डेली अपनी जर्नी की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम देते रहूं। और अगर आप लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, और तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में जो भी ऐप्स मैंने यूज़ स्टार्टिंग में किए थे और जिन ऐप्स के बारे में मैंने बात किया है, उन सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, और उसके रेफरल कोड भी उसमें है। इन रेफरल कोड से आपको और मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा ये मुझे नहीं पता है। तो फ्रेंड, इसी तरह मैं अपनी क्रिप्टो की जर्नी में कुछ ज्ञान की बातें भी बताता रहूँगा, लाइक कि मैंने कैसे डिपॉजिट P2P के थ्रू किया, और मैंने पहले कैसे परचेज़ किया, ताकि आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको भी इनिशियली कोई प्रॉब्लम ना हो।
क्योंकि मैंने भी अभी जस्ट ही अपना करियर ट्रेडिंग में स्टार्ट किया है और मुझे भी इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। तो अगर आप एज अ बिगनर आप इतना ही बोलना चाहूँगा कि मेरी जर्नी में बने रहने के लिए आप लोगों को मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि क्या मैं करोड़पति बन पाऊँगा, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। इसका जवाब मुझे खुद नहीं पता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।